जंगल के दरमियान एक छुपी हुई झोपड़ी थी, जहां एक चिड़चिड़ी बीवी रहती थी जिसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी फैनी बदमिजाज और मगरूर थी, और चूंकि वो अपनी माँ की तरह थी, इसलिए वही माँ की लाडली थी। रोज़, जो सबसे छोटी बेटी थी, अपने मरहूम वालिद की तरह मेहरबान और खूबसूरत थी, और इसी वजह से उसे अपनी माँ की तरफ से बहुत जुल्म और सिताम का सामना करना पड़ता था। एक दिन माँ ने रोज़ से कहा कि वो जंगल जाकर कुएं से पानी भर के लाए। रोज़ ने फ़ौरन बल्टी उठाई और जंगल की तरफ चल दी। जंगल में पहुंचकर वो कुएं के किनारे झुककर पानी भरने लगी। ठंडे पानी की छेंटें उसके हथों पर पड़ रही थीं, मगर उसे मालूम न था कि करीब ही एक बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी उसे देख रही थी। बूढ़ी औरत ने खंखरते हुए कहा, सुनो लड़की, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? रोज़ ने चौंक कर बूढ़ी औरत की तरफ देखा। बुढ़िया तो कमज़ोर लग रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोज़ को याद आया कि माँ उसका इंतजार कर रही होगी। अगर देर हुई तो वो नाराज़ हो जाएगी, लेकिन दिल ने गवारा न किया कि प्यासी औरत को यूं छोड़ दे। कोई बात नहीं, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, रोज़ ने मुस्कुराकर कहा, और जुग में पानी भर कर बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने जी भरकर पानी पिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम्हारी नेकी का बदला मैं दुआ से दूंगी। आज के बाद जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से कीमती ही जवाहरत बरसेंगे। ये कहकर वो पुरस्कार बूढ़ी औरत वहां से चली गई। रोज़ हैरान थी, मगर ज्यादा सोचे बगैर उसने दोबारा पानी भरा और घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो घर पहुंची, यूस काफी देर हो चुकी थी। माँ गुस्से से बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोज़ ने परेशानी में सारा वकिया बयान करना शुरू किया, और जैसे ही उसके होठ हिले, कीमती ही जवाहरत नीचे गिरने लगे, चमकते हुए हीरे, लाल और नीलाम। माँ हैरत से आंखें फटकने लगी। उसका गुस्सा पल भर में खुशी में बदल गया। माँ की आंखों में लालच चमकने लगी। ये फ़ायदा तो फैनी को भी मिलना चाहिए। चुनांचा माँ ने बड़ी बेटी फैनी को पानी का बर्तन पकड़ाया और तकीद की, जंगल जाओ, कुएं से पानी भरो, और अगर वही बुढ़ी औरत नजर आए तो उससे अच्छा बर्ताव करना। फैनी ने अपनी माँ की बात सर हिलाकर मान ली, मगर उसके चेहरे पर नरमी या हमदर्दी का कोई निशान न था। फैनी जंगल में पहुंची और कुएं पर झुककर पानी भरने लगी। उसके दिल में कोई नरमी ना थी। वो बस जल्दी से काम खत्म करके घर लौटना चाहती थी। अचानक वही बूढ़ी औरत वहां नमूदार हुई। उसके झुर्रियों भरी आंखों में वही चमक थी। बेटी, मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? बुधिया ने नरमी से कहा। फनी ने बेजारी से उसे घूरा और बेरुखी से बोली, अगर प्यासी हो तो खुद कुएं से पानी निकाल लो, मेरे पास तुम्हारी खिदमत के लिए वक्त नहीं। ये कहकर वो गुस्से से पानी का बर्तन उठाकर वहां से चल दी, जिस पर बूढ़ी औरत गुस्से में आ गई और यूस बडुआ देने लगी। आए मगरूर लड़की, तुम्हारी संगदीली का ये सिला है कि जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से बदसूरत मेहनत गिरेंगी। ये बुधिया असल में एक परी थी जो लोगों की जार्फ आजमती थी। जैसे ही फैनी घर पहुंची, माँ बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी इतनी देर? माँ ने झुंझुला कर पूछा। फैनी ने गुरूर से सर उठाया और बोलना शुरू किया, मैं तो बस। मगर जैसे ही उसने मुंह खोला, बदसूरत मेनक उसके होठों से गिरने लगे। वो जमीन पर रेंगने लगे। घर में नफरत आफरी मच गई। माँ ने खौफ और हैरत से चीख मरी। ये क्या मुसीबत है? माँ ने गुस्से से कहा, ये सब जरूर रोज़ की वजह से हुआ है। माँ ने गुस्से में आकर रोज़ को बुलाया और चीखते हुए बोली, ये सब तेरी वजह से हुआ। जा मेरे घर से निकल जा, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। मासूम रोज़ हैरान रह गई, मगर उसने कोई बहस ना की। आंखों में आंसू लिए वो घर से निकलकर जंगल की तरफ चल दी। वो तन्हा जंगल में भटकती रही। उसके दिल में खौफ और गम था। शाम के वक्त जब जंगल की रोशनी सुनहरी होने लगी, उसे एक घोड़े सवार नजर आया। वो कोई आम आदमी ना था, बल्कि एक शहजादा था जिसकी आंखों में नरमी और हैरत थी। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? शहजादे ने घोड़े से उतरकर नरमी से पूछा। रोज़ ने आहिस्ता से अपनी कहानी सुनानी शुरू की, और जैसे ही उसके लब हिले, चमकते हुए हीरे, जवाहरत और नीलम जमीन पर बरसने लगे। शहजादा हैरात से देखता रह गया। ऐसी खूबसूरत और नायाब लड़की जो बोले तो जवाहरात बरसे। शहजादा उस पर दिलो जान से फीदा हो गया। मेरे साथ महल चलो, शहजादे ने मोहब्बत भारी आवाज में कहा। तुम जैसी नेक दिल लड़की को मैं खोना नहीं चाहता। रोज़ ने मुस्कुराकर सर हिलाया और शहजादा उसे अपने साथ महल ले गया, और फिर एक शानदार जश्न के साथ दोनों की शादी हुई। इसके बाद रोज़ और शहजादा खुशी से अपनी नई जिंदगी गुजारने लगे।